कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश भर में भले किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में कई कदम उठाने जा रही है। बल्कि किसान आंदोलन के पीछे शामिल वामपंथियों का खुलासा कर कृषि बिल की अच्छाई अब किसानों के सामने रखने की तैयारी में है, जिसे लेकर बाकायदा चौपालों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाने जा रही है। बीजेपी ने इसे सफल बनाने के लिए 15-16 दिसंबर को अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के लोगों ने और तथाकथित वामपंथियों ने इस आंदोलन को देश को अस्थिर करने का प्रयास जो तथाकथित तौर पर कर रहे हैं, ये उनका प्रयास है जो इस देश का किसान न कभी स्वीकार करेगा। आने वाला जो बिल, जो एक्ट बना है, ये किसानों के हितों में है और भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व किसानों के बीच जाकर के किसान चौपालें भी होंगी, किसानों के सम्मेलन भी होंगे और उनके बीच जाकर के अपनी बात को इस बिल के समर्थन में, जो किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा, उनके साथ जाकर के बात करेंगे। सारे के सारे बिल हर दृष्टि से किसानों के हित में, इसलिए ये सारे विषय किसानों के बीच में जाए, व्यापक रूप में जाए, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाली 15 और 16 तारीख को देश के 100 स्थानों पर बड़े बड़े किसान सम्मेलन हम आयोजित करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर 14 तारीख को प्रेस वार्ता के माध्यम से इन कानूनों को लेकर के, इन कानून के हर पहलू को लेकर के हम अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश में कई जगह से खबरें विरोध की जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार ने जो सौगातें दी हैं, उसका असर ज्यादा है। फिर भी विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए अब किसान के पास जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब जन जागरण की बात कर रही है। काश 3 काले कानून बनाने से पहले जन जागरण किया होता, जनता में और किसानों के साथ जिनके लिए ये कानून बनाए हैं उनके साथ संवाद किया होता, तो आज ये परिस्थिति नहीं आई होती। आज आप चर्चा की बातें करते हैं जब आपने कानून थोप दिया, आज आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं जब आपने किसानों की जमीनों को अमीरों के हाथों सौंपने का प्लान बना दिया। आज भी समय है किसानों के संग और देशवासियों के संग मिलकर उनसे चर्चा करके उनके लिए कानून बनाए। किसानों का आंदोलन जारी है और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास यही है कि किसान कृषि बिल के फायदे को समझें, पर सवाल ये कि क्या ये समझाना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सिन्हा। आज का एजेंडा है धरती पुत्र एट द एम्पर। इस मुद्दे पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या अभियान के सहारे अन्नदाता को समझा पाएगी भाजपा? क्या किसान आंदोलन के पीछे वाकई है वामपंथियों का हाथ? क्या प्रदेश सरकार की सौगात और योजनाओं ने जीता किसानों का भरोसा? क्यों कृषि बिल में खामियां बता रही है कांग्रेस? देश भर में 16वां दिन है किसानों के आंदोलन का, लेकिन इस आंदोलन के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कई तरह के ऐसे किसानों के हित में काम कर रही है, बल्कि किसानों को किस तरह से रियायत मिल जाए, किसानों की फसलों का किस तरह लाभ मिल जाए, ऐसी तमाम तरह की योजनाएं देखने में आ रही है। और अभी तो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे कृषि मंत्री कमल पटेल की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार किसानों से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ। लेकिन इस बीच में किसान बिल ने बवाल खड़ा कर रखा है। तो क्या सरकार भी ये मानकर चल रही है कि अब इसकी गूंज देश भर से मध्य प्रदेश की तरफ आने वाली है, या फिर सरकार ये मानकर चल रही है कि वामपंथी, यानी जो आरोप है कि वामपंथियों ने इसको फैला दिया और वामपंथियों के कारण किसान गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं?
पर अब देर हो गई है। सरकार चाहती है कि अभियान के जरिए किसानों तक पहुंचा जाए और उनको सच्चाई बताई जाए, पर सच्चाई होगी क्या और क्या किसान इस बात को समझ पाएगा? चलिए, आज यही हमारा मुद्दा है, धरतीपुत्र एट द एमपी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश शर्मा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शंकरलाल तिवारी साहब, अब ये जो देश भर में आप एक अभियान छेड़ रहे हैं, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो 3 बिल आए हैं उस बिल में है क्या, और जिस तरह का आंदोलन 16वां दिन है आज, हमें लगता है कि अभी तो कोई ऐसे अनुमान लगा नहीं सकते कि आंदोलन कब खत्म होगा। तो क्या जनता या जो किसान जिसको आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं 14, 15, 16 तारीख को, वो समझ पाएगा? देखिए, जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में और ये सारा कार्यक्रम होने वाला है, जिनमें किसान सम्मेलन भी होने वाले हैं, सभाएं भी होने वाली हैं, पत्रकार वार्ताएं भी होने वाली हैं, ये पार्टी की योजना के मुताबिक केंद्र में जो हम कानून लाए हैं, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करना, आवाज बैक हो रही, किसानों की आमदनी को दोगुना करना और उनको मुक्त खेती करने देना। आप बोलिए, आपकी आवाज ठीक मिल रही मुझे। जी, चलिए, मुझे लग रहा है कि अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही किसानों तक शंकरलाल तिवारी साहब की। मैं लौटता हूं, पहले चलता हूं दुर्गेश शर्मा जी के पास। दुर्गेश जी, कांग्रेस कह रही है कि ये लेट हो गया, इसमें देरी हो गई, पहले इस तरह का जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा एक कहना कि इस पूरे आंदोलन के पीछे वामपंथियों का या आप जैसे विपक्षियों का हाथ है, कितना सच मानते हैं? मनोज जी, हाथ नहीं है, साथ है, और साथ हर हिंदुस्तानी का है किसानों के साथ। तो जो आपने अभी बात बोली कि तिवारी जी की आवाज किसानों तक नहीं पहुंच रही है, तो इन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया ना, तिवारी जी ने ना भारतीय जनता पार्टी ने। जब कानून बनाया तो अचानक से पूरा देश लॉकडाउन था, कानून बना लिया। जिस दौरान सड़क पे जाने की अनुमति नहीं थी, घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, बाजार में आने की अनुमति नहीं थी। हाँ, ये बात सत्य है कि किसान उस समय भी हमारे लिए अन्न पैदा कर रहा था और अपने खेतों में था, जिसके कारण आज जीडीपी को कुछ संबल मिला था। बाकी तो सब जगह हम फेल हुए थे। ऐसे व्यक्ति, ऐसी एक ताकत जिसने देश को कहीं संबल हमेशा से दिया, उसके लिए पीछे से चोरी छुपे कानून बना दिया और सदन में पारित कर दिया। और आज कह रहे हैं कि साहब उनसे जन जागृति करेंगे, उनको बताएंगे कि यह कानून क्या है। माननीय तिवारी जी, आप अपनी पार्टी से एक बार चर्चा करें और उनको बताएं कि किसी के लिए भी कानून बनाने से पहले उससे चर्चा करना चाहिए था, बाद में चर्चा नहीं होती जी। आज स्थिति यह है कि आप सब चीजें थोप चुके हैं। आपने नियम बना दिया कि सरकार किसानों के और व्यापारियों के बीच से बाहर हो गई। लेकिन 2012 में आप भी इसी तरह की बातें कह रहे थे जी। 2012 में आप भी इसी तरह की बातें कह रहे थे, ऐसे वीडियो बार बार सामने आ रहे हैं। मनोज जी, मैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं या जिस तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियो चलते हैं जी, उसमें कितनी सत्यता, कितनी मतलब एक्चुअलिटी है, वो कुछ कहा नहीं जा सकता जी। और उसके बाद में चलिए मैं कहता हूं कि यदि कोई कानून बनाने का बात या कोई बात रखी हो तो सबके सामने बात रखी होगी, पीछे कानून चुपचाप नहीं बनाया। नहीं, संसद में रखी आपने, आपके कपिल सिब्बल जी है, आपके राहुल गांधी जी, ऐसा तो मैं आदरणीय, मैंने मनोज जी क्या बात बोली आप? जी जी, कहिए आप। कि जब पूरा देश जागृत था, पूरा देश काम कर रहा था, पूरा देश स्वतंत्र था, हम तो पराधीन थे उस समय सरकार के आदेशों से। जब ये कानून आया और जिस समय की आप चर्चा कर रहे हैं उस समय पूरा देश सामान्य रूप से चल रहा था, लॉकडाउन नहीं था। और ये जो कानून बना ये लॉकडाउन के दौरान बना है। तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको? भाई लॉकडाउन के दौरान। तिवारी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
मिल रही भाई साहब, मिल रही। चलिए आप आपकी आवाज भी पहुंचा दीजिए और जो कह रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी उसका जवाब दे दीजिए कि आपने लॉकडाउन में कानून बना दिया और आप देर हो गई, आप किसानों के पास पहले चले जाते तो बेहतर था। देखिए दुर्गेश जी की जो हवाई बातें हैं उनका जवाब दे पाना तो मेरे जैसे उनकी विद्वता का मुश्किल है। अभी आपने ही कहा कि 2012 में वीडियो आए हैं कपिल सिब्बल का, शरद पवार का, पर उन्होंने कह दिया कि वो वीडियो तो नकली है, एकदम साफ साफ बात, जबकि फोटो के साथ वीडियो है। पर मैं कहना चाहता हूं वीडियो में फोटो की जरूरत ही नहीं है, खुद ही दिख रहा है आदमी कि 2019 का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जी, उसको जरा सा दुर्गेश जी देख ले। उसमें भी वीडियो की टेक्निकलिटी है क्या? उसमें भी इन्होंने कहा है कि हम यही काम करेंगे। कांग्रेस थूक करके चाट रही है। कांग्रेस देश में किसानों में भ्रम फैला रही है, शंका फैला रही है, और ये शंका फैलाने का काम सबसे पहले अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने किया, और उसके बाद इसमें वामपंथी घुस गए, इसमें खालिस्तान की जिंदाबाद का नारा लगाने वाले घुस गए। वो तो कुछ अच्छे किसान नेता भी इसमें समझते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन की पवित्रता बना करके रखी। उन्होंने बार बार कहा कि हमें राहुल की जरूरत नहीं है, हमें राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है, पर मान न मान मैं तेरा मेहमान जी जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मैं दुर्गेश जी से आपका जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं समझ रहा हूं सुरेश शर्मा जी समझ लेते। सुरेश शर्मा जी, अब ये जो अभियान चलने वाला 14, 15, 16 तारीख को, ठीक है, जाना चाहिए। इस बीच में सरकार ने कई कदम उठाए किसान के हित में, इसमें कोई दो मत नहीं। शिवराज जी ने या कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं कि उनके तमाम तरह के बयान किसानों के बीच में पहुंचना, एक प्रयास जारी है। लेकिन क्या ये 14, 15, 16 तारीख को जो अभियान है, इस बात को किसान समझ जाएंगे? देखिए मनोज जी, ये जो कृषि सुधार का जो कार्यक्रम है, ये पहले से राजनीतिक दलों के ध्यान में है। तो पहली बात तो मुझे जो व्यक्तिगत लगती है वो ये लगती है कि राजनीतिक दलों का केवल किसान श्रेय का खेल है, क्योंकि ये पहले से मालूम है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार के समय आई थी, जो धूल के बस्ते में डाल दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस सारे मामले को लेकर के कहा, किसानों की डिमांड थी, पहले भी ये कहते रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कानून बने हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया पर ये सवाल उठ सकता है कि लॉकडाउन के समय पर जो है ये क्यों उठे, लेकिन ये सब संसद ने पारित किया है, और संसद जब लॉकडाउन में चलती है तब कानून बनते हैं, और कानून एक दिन में तैयार नहीं होता, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। विधि विभाग के माध्यम से वो जाता है, न्यायालय में चुनौती दे आने के कानूनों को चुनौती दी गई तो यदि बड़े बड़े विद्वान लायर हैं वो जाकर के इसको भी चुनौती दे सकते हैं, तो इसके लिए सड़क पर आने की क्या जरूरत थी जी। पर किसान के मन में कुछ आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का समाधान करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपने 30 वर्ष की पत्रकारिता में जनमत संग्रह के बाद कोई कानून बनते हुए नहीं देखा है। जो सरकार चुन करके आती है वो अपनी नीतियों के अनुरूप सुधारों के कार्यक्रम करती है। मनमोहन जी जब सुधार के कार्यक्रम लेकर के आए थे नरसिम्हा राव सरकार के समय, जनमत संग्रह कराया गया था क्या? तो जो सुधार के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कृषि सुधार का हो, चाहे औद्योगिक व्यापार सुधार का कार्यक्रम हो, चाहे श्वेत क्रांति वाला मामला था या हरित क्रांति इंदिरा जी लेके आई थी, जनमत संग्रह कराया था क्या? कोई जनमत संग्रह नहीं कराता। जो निर्वाचित सरकार है वो अपनी नीतियों के अनुकूल जो है, अनुरूप जो है ये काम करती है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि सुधार के जो कार्यक्रमों की, इसकी बहुत पहले से जरूरत थी। मंडी कानून में 3 बार संशोधन हुए हैं, मंडी प्रांगण, मंडी परिसर और मंडी क्षेत्र, इसका दायरा बढ़ाया गया है। अब उसका खुला व्यापार कर दिया। खुला व्यापार से तात्पर्य है जब तक आप किसान को बाजार से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो लाभ कमा सकता है। वो एक जो है घेरे में घूमता हुआ किसान है। मुझे नहीं लगता कि किसान नेता इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते। और एक अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी जी दोनों वरिष्ठ नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं कि कभी ये नहीं कहा जाता कि संपूर्ण कानून वापस लीजिए। भाई कानून वापस लेने जैसी कोई मानता ही नहीं ना। कांग्रेस ने कभी आज तक कोई संपूर्ण कानून वापस लिया है क्या? अनेकों कानूनों का विरोध हुआ है। जब उनका संशोधन हुआ साहबानों वाले मामले का, तो कांग्रेस ने वापस ले लिया क्या? उसको नहीं लिया। तो ये तो बड़ा अच्छा वाला सुधार है। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जो किसान अपनी शंकाएं बताता। मैं अगली बात जल्दी से ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी जो है,
हाँ, बस वो ये लाइन मैं कह देता हूं, फिर अगले दौर में आप खरीदी के लिए यानी पीडीएस की दुकानों की खरीदी के लिए एक भाव तय करने का था। फसल का एकदम से ज्यादा आवक होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए एमएसपी का प्रावधान है। एमएसपी व्यापार की बाध्यता नहीं हो सकती। मैं 2 बार मैंने अपनी एक टिप्पणी की है, वो मेरी जिस दौर की फाइनल टिप्पणी है। जब हम 22-21 बरस की लड़की और लड़के को अपने माँ बाप की अनुमति के विवाह के अलावा विवाह करने की छूट देती है, कानून संरक्षण देता है, व्यापार पर कैसे पाबंदी लगा दी जा सकती है कि तू तेरा माल इतने से नीचे बेचेगा तो चलिए ये बात अपन समझ लेंगे, ये बात ही समझेंगे, लेकिन ये समझने की बहुत जरूरत है। दरअसल किसान को लेकर जो कानून बना है, जो बिल पास हुए हैं, उस बिल में कई चीजें अच्छी भी है, लेकिन हमें लगता है कि वो बात किसान नहीं समझ पाए और सरकार वही समझाना चाहती, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की। लेकिन एमएसपी जैसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। धरती पुत्र एट द एमपी में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। दरअसल किसानों के बिल को लेकर लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार एक अभियान छेड़ने जा रही है और यह अभियान पूरे देश भर में चलेगा। शुरुआत केंद्र से होगी। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। दुर्गेश शर्मा जी के पास चलता। दुर्गेश शर्मा जी, ये जो बात की जा रही है कि कानून को वापस ले लिया जाए, ये तो संभव नहीं है। कानून में सुधार हो सकता है, ये शायद आप भी इस बात को स्वीकार करें या ना करें, खैर आपसे बात करूंगा मैं। लेकिन हुआ यही है कि जब जब इस तरह के आंदोलन हुए हैं, जिस भी मुद्दे को लेकर आंदोलन हुए हैं, उसमें सुधार हुआ, बाद में सुधार के बाद बात आगे बढ़ गई। फिर इसमें बार बार एक ही बात को लेकर आना, और किसान की जो संख्या है वो तो दिखाई दे रही है और हमें लगता है इसका एक बड़ा रूप भी दिखाई देगा। लेकिन आप लोगों पर आरोप क्यों लग रहे हैं? गुरु जी, बहुत सारी बातें मैंने तिवारी जी की भी सुनी और आदरणीय शर्मा जी बड़े भाई की भी सुनी। मैं जवाब, तिवारी जी तो चूंकि राजनीतिक चर्चाओं के अलावा कुछ बात कर नहीं रहे थे, माननीय शर्मा जी ने कुछ मुद्दे उठाए, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में बात करी। विनम्रता के संग और क्षमा के साथ बोलूंगा, आप चूंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, उसके बावजूद आपने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को एक कानून से जोड़ दिया। ये कोई कानून नहीं है आदरणीय, ये जन जागृति अभियान थे कि आप हरित क्रांति मतलब आप खेती में किस तरीके से पैदावार बढ़ाना है और किस तरीके से देश को समृद्ध बनाना है खाद्यान्न के रूप में। श्वेत क्रांति मतलब आप किसान जो है दूध को कैसे अपना माध्यम बना सके आवक और जीविका का, उसका एक क्रांति थी और उस पर देश सफल हुआ और हम आज किसानों को समृद्ध कर पाए। कानून कोई ऐसा नहीं बनाया जो किसी भी दल के लिए या किसी समाज के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया हुआ हो और उससे चर्चा ना करी हो। अब आपने मुझसे बड़े उस पर बताया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार कह रही है ये कृषि, माफ करिएगा दुर्गेश जी, कृषि बिल सुधार की बात हो रही है। ये जो बिल आए हैं इसमें यही कहा गया कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए बिल लाए गए। जब किसानों की स्थिति जी कहिए। मैं उसी सब पे बात कर रहा हूँ, कृषि बिल पे। मेरे 2 सवाल है, चाहे सुरेश जी जवाब दे दे, चाहे माननीय तिवारी जी जवाब दे दे। एक समझ नहीं आता, देश में जब भी सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ा तो पहले एक देश में सरकार हुआ करती थी जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। जिस समय उनके खिलाफ आंदोलन होता था तो उनको जो आंदोलन उनके खिलाफ करते थे वो सरकार विरोधी ताकतों को कई जो भी नाम दिया करते थे, एक आतंकवादी सोच सामने अंग्रेज सोचते थे कि हमारे खिलाफ है।
उसके बाद 70 साल देश में सरकारें, अनेक सरकारें रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, पर कभी भी पिछले 6 वर्ष से जो मेरे को देखने को आ रहा है कि यदि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान के नारे, आतंकवादी और खालिस्तान और इस तरीके की बातें आ जाती, इससे पहले कभी नहीं आती थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या क्या द्वेष पैदा हो गया। मैं जवाब ले लूं खालिस्तान का, पाकिस्तान का। एक नंबर दूसरा कि जो पहले किसान के साथ में व्यापार करते थे, व्यापारी, छोटे छोटे आड़तिये या हमारी मंडी से जुड़े हुए लोग, आज वो दलाल कैसे हो गए? वो तो छोटे छोटे व्यापारी है ना। आप उन छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को, तो आप ये मानते हैं कि दलाली नहीं होती है? दलाली तो होती है, तो आप भी जानते हैं दलाली तो होती है ना। कह रहा हूं जी मनोज जी, किस चीज को दलाली कहोगे आप? जो किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है, वो फसल अपनी 20 रुपए में बेचता है, बिकती तो 60 रुपए में, और वही दलाली शुरू हो जाती है और वहीं से किसान के साथ धोखा शुरू हो जाता। तो यही तो व्यवस्था कर रही सरकार। सही कह रहे हैं कि छोटे छोटे कई जगह इस तरीके के व्यवसाय भी हो जाते हैं, और जो आज रेट मिल रहा है वो उसमें सुधार करना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए, मैं जवाब ले लेता, मैं जवाब ले, दुर्गेश जी जवाब लेना, समय नहीं तो फिर हो जाएगा। जी शंकरलाल तिवारी साहब, बात पूरी कीजिए, जवाब भी दीजिए और अभियान का जिक्र भी पूरा कीजिए। देखिए, मैं तो आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए और खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए खेती के व्यवहार को मुक्त करना था। किसान का माल, अभी दुर्गेश जी कह रहे हैं, इनके अगर पापों को मैं गिनाऊंगा तो फिर कहने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा है सुरेश जी मेरे साथ आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, इनके कांग्रेस के जमाने में तो जिलाबंदी लगती थी। इस जिले का गेहूं, सवाल जवाब के संग, हाँ तो देना बाद में, जिलाबंदी लगती थी कि सतना का गेहूं पन्ना नहीं जा सकता, विदिशा का गेहूं भोपाल नहीं जा सकता, इंदौर का गेहूं उज्जैन नहीं जा सकता। इनके जमाने में राज्यबंदी लगती थी। सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं जी, सुन लीजिए, कहिए तिवारी साहब, कहिए अपनी बात। ये रिकॉर्ड में मैं फिर कटिंग भेज दूंगा, गोवध जैसे मामले की चिंता मत करो, मैं फिर कटिंग भेज दूंगा। अभी सुरेश जी शायद मेरी पुष्टि कर दे। चलिए आप बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपन इस आंदोलन की बात करें, आज माननीय 5 चरण की वार्ता शुरू हो चुकी है। शुरू से सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। 5 चरण 6 चरण की वार्ता हो चुकी थी। आज कृषि मंत्री जी से 2 बड़े किसान नेताओं की बात हुई है, फोन पर मीडिया में भी चल रहा कि आज कल और परसों के भीतर पुनः बात होगी। एमएसपी की बात थी, एमएसपी पर उन्हें शंका थी, सरकार कह रही है, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम लिख के देने को तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी। मैं आपसे विनती पूर्वक कहूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए, उनकी छवि बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं, सूर्य को थूकने, सूर्य के ऊपर थूकने का। ठीक है, समझ गया। एमएसपी तो इन्हीं बातों को लेकर आप जनता के सामने जाने वाले, इन्हीं बातों को लेकर जनता के सामने जाने वाले की छवि बिगाड़ने के अलावा मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस 2019 में यही कानून लाना चाहती थी। सुरेश शर्मा जी, आपने दोनों की बातें सुन ली जी। सुरेश शर्मा जी की, जी आपकी प्रतिक्रिया सर। मानो दुर्गेश जी ने मेरे कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सुधार के कार्यक्रम हुए हैं वो जनमत संग्रह के लिए के बाद नहीं हुए। सरकार की अपनी नीतियां हैं और सरकार अपनी नीतियों के अनुसार सुधारों के कार्यक्रम करती है। जब आपने डंकल प्रस्ताव स्वीकार किया तब जनमत संग्रह हुआ था, किसानों ने बहुत विरोध किया था, आपने स्वीकार किया। शंकरलाल जी तिवारी साहब कह रहे हैं कि कृषि मंडी जिले से बाहर नहीं जाती। वास्तविकता यही है कि पहले मंडी प्रांगण यानी शेड के नीचे, फिर मंडी परिसर यानी कि उस मंडी के परिसर में, फिर मंडी क्षेत्र, फिर भी जिले के बाहर नहीं जाते थे। आज जब ये बात सच है कि किसानों के प्रति सुधार कार्यक्रमों की योजना अपनी अपनी है। यदि कांग्रेस के पास बेहतर योजना है आप उसमें शामिल कराइए।
आपके पास यदि बेहतर योजना थी तो आप उस समय संशोधित कर सकते थे। आपको तो 10 बरस एक सूत्रीय राज मिला था और उस समय मनमोहन जी ने अनेकों वो संशोधन किए थे। वो तो विद्वान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, सारी चीज जानती हैं, लाभ हानि गणित कहाँ से होता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पहले सरकार को सौंपी गई थी, उसको जो है किसी ने यूज नहीं किया। आज यदि उसका छोटा हिस्सा भी लागू हुआ है तो लागू होना तो शुरू हुआ ना, क्योंकि आप एक दिन में सारा मुंह नहीं भर सकते। आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं, अब कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की बात की थी, हम भी मान रहे हैं कि इतना बजट ने मध्य प्रदेश का नहीं था तो एक दिन में नहीं कर सकते थे, तो चरणबद्ध की उन्होंने, कुछ तो बांटा लोगों को, पूरा नहीं बांट पाए, कोई बात नहीं, सरकार चली गई। लेकिन कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो सुधार की वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसानों में भ्रम पैदा करने की बात है। अब ट्रैक्टर पर सोफा लगा करके कोई भ्रम पैदा करने के लिए निकलेगा तो भ्रम तो पैदा होगा ना। बाद में वो अकाली दल ने छीन लिया, वो आंदोलन जो है कांग्रेस ने शुरू किया था, हो सकता है किसानों के हित के लिए शुरू किया हो, लेकिन बाद में अकाली दल ने छीन लिया। अब वो भटक रहे हैं कि हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल गया। अकाली दल सरकार भी छोड़ गए और एनडीए भी छोड़ गए और उसके बाद जो है उसको वामपंथियों ने पकड़ लिया। और वामपंथियों का आप पंजाब में देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं मनोज जी, आप तो विद्वान हैं, हरकिशन सुरजीत जो है वो पंजाब से थे, पंजाब बेस था इसका वामपंथियों का, और वो वामपंथी जो है वो छितरे पड़े हैं, लेके झंडा बैठ जाते हैं, उनको कोई काम तो है नहीं। तो जो अपने राज्यों में सुधार कार्यक्रम नहीं कर पाए, आप 70 बरस में किसान जो है पांचा चढ़ा करके खेत में पड़ा हुआ है, खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है वो? जब पंजाब के आंदोलनकारी किसान जब पहुंचे हैं तो बाकी किसान नेताओं की नींद उड़ गई कि हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिस आंदोलन को दिशा नहीं है। वो सरकार से टकराने के लिए आंदोलन कर रहा है या कृषि के सुधार के लिए आंदोलन कर रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी केवल सरकार से टकराने जैसी स्थिति है। नहीं, आप तो वापस लीजिए, नहीं तो हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी कह दीजिए, आपको जाना भी। दुर्गेश जी माननीय मनोज जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आपको कानून बनाने से पहले कोई योजना बनानी थी। जैसे श्वेत क्रांति हुई या हरित क्रांति हुई या दूसरी जितनी भी क्रांतियां देश में हुई है वो सफल हुई है, तो आपको योजना बनाना चाहिए था। योजना बना के आज योजनाबद्ध तरीके से किसानों का हित करते तो समझ में आता, पर आपने सीधे कानून बना के सरकार को किनारे कर दिया। मध्य प्रदेश में पहली बार वो कानून का उपयोग हुआ है और 4 दिन में जो नहीं खरीद रहे थे वो गेहूं खरीदवा दिया। उस कानून को सफल तो तब होगा सुरेश जी। और यही शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बात बोली कि यदि कोई मध्य प्रदेश के अंदर बाहर से बेचने आएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, और मोदी जी कहते हैं आप किसी भी प्रांत में कहीं भी बेच सकते हैं, तो कौन सही है, मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान? कौन? यदि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये कहूं कि शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उत्पाद बेचने पर पाबंदी नहीं लगाई। सहकारी समितियों को एमएसपी पर बेचने के लिए कोई बाहर का आदमी, जो दलाल टाइप के लोग आकर के किसान की आड़ में बेच के जाते थे, उस पर सजा का बात करिए। कृषि को कैसे करते? चलिए अफसर समय, मैं तिवारी साहब आपकी बात में सुरेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आप जल्दी कर दीजिए। एमएसपी तो खत्म कर दी है माननीय मोदी जी ने। समय नहीं, अरे जब चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि सुधार बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरने की तैयारी में। लेकिन सड़क इसलिए नहीं होगी कि आप उनके समर्थन में, बल्कि किसानों को यह बताने के लिए कि आखिर इस बिल के अंदर है क्या और इस आंदोलन को जो बढ़ावा दे रहा है उनके पीछे कौन है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, किसान कितना समझ पाएगा, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि एक नया रूप मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सरकार तो यही कहती है कि हम सरकार के हित में काम, किसानों के हित में काम करते हैं। तो निगाह बनी रहेगी धरती पुत्र @MP में। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।